नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और तेजस न्यूज 167 आप देख रहे हैं। और राजस्थान चुनाव 2023 के अंतर्गत हम यहां उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और यहां पर जनता का मूड पता कर रहे हैं। यहां हुए विकास कार्यों के बारे में हम जान रहे हैं और आपको इसके बारे में सूचित कर रहे हैं कि यहां पर कितना विकास कार्य हुआ है, कितना होना बाकी है और जनता का क्या मूड है, कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हैं। तो इस क्रम में अब हम आए हैं यहां से कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के गांव में, जो गुढ़ा पोंक जाना जाता है। जैसा कि ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि उन्होंने यहाँ काफी विकास करवाया है, तो अब हम देखते हैं कि उनका अपने गांव की क्या स्थिति है, यहाँ की सड़कों की, पानी की, बिजली की और यहाँ पर लोगों का क्या मत है। तो ये आप हाईवे देख रहे हैं जो कि पहाड़ों को काट करके बनाया हुआ है और सामने ये सड़क देखिए आप, सड़क बिल्कुल साफ सुथरी डामर की और ये गुढ़ा गोरजी से गुढ़ा पोंक की ओर जाती है। तो इसी पर आगे चल करके मंत्री जी का गांव गुढ़ा पोंक पहुंच पड़ता है, जिसकी ओर हम अब यहां से चल रहे हैं और आगे जो भी है वो आपको दिखाते हैं। और ये सड़क आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार है। ये पहले 2 लेन की थी और इसको 4 लेन किया गया है। और सड़क देखकर तो ऐसे ही लगता है जैसे नोएडा वगैरह में आप कहीं आराम से घूम रहे हों। पहले भी कई बार कह चुके हैं सड़कों वगैरह की यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं है। इस सड़क का क्या प्रोजेक्ट था? सड़क का तो पूंक और गुड़ा के बीच में ये पहाड़ी थी, उसमें मोड़ थे, काफ़ी मोड़ और चढ़ाई थी। इसके लिए इसको 2 लेन से 4 लेन किया गया था। इसमें एक्सीडेंट का डर रहता था, इसके लिए 4 लेन की गई है। तो ये अब 4 लाइन कर दी गई है और ये अब चाहे रात हो दिन हो यहाँ कोई एक्सीडेंट वगैरह का इस तरह का डर नहीं है। और ये मंत्री जी का गांव आ गया। हाँ, ये मंत्री महोदय का गांव गुड़ा, राजेंद्र गुढ़ा जी का। हाँ, पैतृक गांव उनका गुड़ा। ये इनका पैतृक गांव है, धीरे करना यहाँ पर थोड़ा सा। और ये देखिए ये सब नया ही निर्माण कार्य है। और यहाँ पर यदि बात करें, ये 2-3 साल पहले सड़कों की क्या स्थिति थी? 2-3 साल पहले इधर से कोई निकलना ही नहीं चाहता था इधर से। इतनी खराब स्थिति खराब स्थिति इतनी थी कि कोई इधर से निकलना ही नहीं था। उदयपुर वाटी जाके फिर नीम का थाना जाते थे लोग। अच्छा। और इस समय तो ये बिल्कुल ऐसा बना हुआ है। तो ये है राजेंद्र सिंह गुढ़ा का पैतृक गांव गुढ़ा पोंक। और ये यहाँ की सड़कें हैं, बस हैं, सामने एम्बुलेंस खड़ी हुई है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस चौराहे पर हमेशा एम्बुलेंस खड़ी रहती है। और यहाँ से ये गांव अंदर शुरू हुआ है। 2 साल पहले तक इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी यहाँ पे बताई जाती है, सड़कों वगैरह की थी, गड्ढे ही गड्ढे थे। ये सब नवीन निर्माण कार्य हुआ है। और आज की तारीख में तो आपको ऐसा लगेगा आप दिन में आए, रात में आए, जैसे कि नोएडा वगैरह में आप कहीं घूम रहे हों। और ये आगे ही यहाँ पर बाईपास भी निकाला हुआ है। सुरम में प्राकृतिक पहाड़ियों और घाटियों के बीच में बसा हुआ यह है गुढ़ा पोंक, राजेंद्र सिंह गुढ़ा का पैतृक गांव। मंत्री जी का गांव, राजेंद्र सिंह गुढ़ा का गांव गुढ़ा पोंक। और ये यहाँ के स्थानीय निवासी बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है? घनश्याम सिंह शेखावत। घनश्याम सिंह शेखावत। घनश्याम सिंह, आप कहाँ के? यहीं के? गुड़ा गाँव ही है। अच्छा, आपका गुड़ा गांव है। और कैसा है आपके गांव का माहौल? बढ़िया माहौल है। विकास कार्य की क्या स्थिति है? खूब विकास हो गुड़ा में। 70 साल को रिकॉर्ड टूटे। ये सड़कें अड़के तो काफी अच्छी लग रही हैं। ये सब अब दीवारी बनी है अभी। ये तो लोग कह रहे हैं कि 10 साल से बनी हुई है। नहीं, अब कड़ाई बनाई है मंत्री जी राजेंद्र जी गुड्डा की बनाई है सब। पहले क्या हाल था? पहले तो बहुत बुरा हाल हो। पहले बुरा हाल था। और मंत्री जी को काम करा, ये सब मंत्री जी का सब मंत्री जी को काम। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? सारी सुविधा है। हॉस्पिटल बना दियो, एन ऑफिस बना दियो बिजली विभाग को। अच्छा। सरकारी कन्या महाविद्यालय बना दी, कन्या को हॉस्टल बनवा दियो। अच्छा। बाईपास रोड बना दी, गांव में 4 लाइन है। तो इस बार जो चुनाव चल रहा है, कह रहे हैं कि चलो कुछ डबल इंजन की सरकार आएगी, ज़्यादा तेजी से विकास होगा। तो राजेंद्र जी गुड्डा की इंजन की सरकार चलेगी। तो दूसरा इंजन नहीं चाहिए? तो कुन्ना राजेंद्र गुड्डा सरकारी चाहिए। राजेंद्र गुढ़ा का ही चाहिए है। और ये भी कहा जा रहा है कि पिछली बार कांग्रेस में थे तो कांग्रेस से बजट सैंक्शन हो गया है। अब शिवसेना के तो कोई ज़्यादा जोर है नहीं है वहाँ पर अपने विधानसभा में। नहीं, तो राजेंद्र जी गुड्डा कोई। अच्छा, मतलब राजेंद्र जी। हाँ, ये
शिंदे को पूछना चाहिए। और उसका आपका नाम क्या है? जीवराज सिंह शेखावत कि देश मान हिंदुस्तान रक्षा ठेव धनुष्यवाण कि इसकी शिवसेना की क्या थी, देश मान हिंदुस्तान और रक्षा ठेव धनुष्यवाण। रक्षा का मतलब क्या है कि वोट धनुष्यवाण को ठेवो। ये महाराष्ट्र का पहला नारा है और ये राजस्थान में बन रहा है भी। ये आने वाले वर्षों राजस्थान के सीएम बनेंगे। और ताऊ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? मुद्दे साहब यहाँ तो मतलब पहले विकास फुल है और यहाँ तो मुद्दे क्या है? यहाँ तो विकास के नाम पे कुछ आगे दिख भी नहीं रहा है। अजी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आगे क्या क्या चाह रहे हैं? क्या आगे चाहे साहब जो कमी क्या दिख रही है? कमी तो अभी कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन जो अभी लाइट है, बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ। बस बढ़िया था। कांग्रेस का क्या? कांग्रेस शिवसेना का यहाँ पर तो शिवसेना का है। और ये बसपा भी है, हाथी भी है? नहीं बसपा उसका कुछ नहीं है, शिवसेना है यहाँ पर तो यहाँ जो काम हुआ है ब्रांड है। तो काम हुआ उससे संतुष्ट है आप लोग? संतोष है पूरा। तो आपको क्या लग रहा है? लोग तो कहते हैं भाई जो नहीं, लोग तो ये कहते हैं ना कि भाई जो काम है वो तो कांग्रेस का कराया हुआ। नहीं कांग्रेस नहीं, राजेंद्र कांग्रेस ने इस बार वो सैनी जी को खड़ा किया है। नहीं राजेंद्र गुड्डा का देंगे वोट हम। अच्छा हाँ। तो ये कांग्रेस से जो बजट सैंक्शन है ये राजेंद्र गुड्डा जी ने खुद करवाया हुआ ये है? खुद कराया राजेंद्र गुड्डा। अच्छा, तो इसलिए आप लोग उन्हीं को वोट देंगे, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम घूम रहे हैं इस समय राजेंद्र सिंह गुड्डा, कांग्रेस के पूर्व मंत्री, इनके गांव में। और यहाँ पर इनके गांव के विकास का काम भी देखते हैं, गांव की स्थिति भी देखते हैं, कौन कौन से काम हुए हैं, कैसी यहाँ की स्थिति है। कुछ स्थानीय निवासियों को भी हमने अपने साथ लिया है, इनसे भी बात करते चलेंगे और पता करेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है, कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है। ये जो सामने सड़क देख रहे हैं ये पोंक से गुढ़ा आई हुई है और ये यहाँ से शानदार बाईपास निकाला गया है, लंबा चौड़ा। ये देखिए, ये यहाँ पर बाईपास निकला है जिसकी वजह से ये गुढ़ा ना हो करके सीधा बाहर के बाहर ही निकल जाएगा, जयपुर रोड पर ये निकल जाएगा। तो अब ये गुड़ापोंक की तरफ से भी ये सीधा जाना, दिल्ली जाने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो गई है। और सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि आप इस समय किसी छोटे से कस्बे या गांव से गुजर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि आप किसी महानगर के किसी अच्छे हाईवे से गुजर रहे हों। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं, यहाँ पर अभी डिवाइडर बनना बाकी है, डिवाइडर का काम यहाँ पर होना है। और ये हमारे साथ में है यहाँ के स्थानीय निवासी, जिनके साथ में इस गांव का हम दौरा कर रहे हैं। और आइए इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर गोवर्धन सिंह शेखावत नाम है मेरा। गोवर्धन सिंह शेखावत जी, आप यहीं से हैं? बिल्कुल यहीं से आपका? बिल्कुल यहीं से पार्षद हूँ। अच्छा, आप यहाँ से पार्षद हैं। अच्छा, क्या स्थिति है गांव के विकास की? गांव की शानदार स्थिति है साहब। मंत्री जी ने इतना काम करवा दिया कि बिल्कुल सिटी की तरह। कन्या महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय है, कन्या महाविद्यालय, कन्या छात्रावास, AN ऑफिस, हॉस्पिटल, 25 लाख अंबेडकर भवन के लिए। तो ये सब चीज़ें तो पहले से भी होंगी ना? नहीं साहब, अभी इसी सत्र में अभी बनी है, अभी बनी है, अभी हुआ है। AN ऑफिस, हॉस्पिटल, पशु चिकित्सालय, उप तहसील, नगर पालिका, मतलब ऐसी नगर पालिका भी आ गई? बिल्कुल, नगर पालिका भी है और उप तहसील भी है। नगर पालिका भी आ गई, उप तहसील भी? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी मंत्री जी ने कि इस गांव में मतलब किसी चीज़ की कमी हो। शानदार, मतलब गांव को ऐसा डेवलप कर दिया कि किसी रोड का जाल बिछा दिया। अच्छा, रोड का जाल बिछा दिया। तो अब अगले 5 साल के लिए मुद्दे क्या हैं फिर? इसी गांव में नहीं है सर, उदयपुराटी में ही बहुत काम किया है। अच्छा, पूरा उदयपुराटी तहसील में। आपको और क्या चाहिए गांव में? और तो राजेंद्र गुड्डा चाहिए मेरे को, राजेंद्र गुड्डा चाहिए। अच्छा, राजेंद्र गुड्डा चाहिए है। देखो साहब, ये 1 मिनट सामने। और ये बाईपास के ही लगा हुआ है ना? ये बाईपास। और ये किस चीज़ की बिल्डिंग है? ये कन्या महाविद्यालय।
वो सामने दिख रहा है आपको कन्या महाविद्यालय। ये कन्या महाविद्यालय की बिल्डिंग है। हाँ, कन्या महाविद्यालय की निर्माणाधीन है। बिल्कुल निर्माण चल रहा है। बाकी नीचे का हो जाएगा, ऊपर का बाकी है। बाकी नीचे का इसका क्या प्रोजेक्ट है, कब तक ये पूरा होना है? बस अभी तो बस ज्यादा 1 या 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और ये इधर जो ये छात्रावास है। अच्छा, कन्या महाविद्यालय के साथ में कन्या छात्रावास भी होगा? छात्रावास भी है। ये क्या गवर्नमेंट का? बिल्कुल गवर्नमेंट। अच्छा, ये प्राइवेट सब नहीं है? मंत्री जी की देन है, प्राइवेट नहीं है, सब गवर्नमेंट है। अच्छा, ये सब गवर्नमेंट का बनेगा, है ना? तो ये इतने छोटे से कस्बे में आपका कन्या महाविद्यालय भी आ गया? बिल्कुल साहब, बिल्कुल मंत्री, सब मंत्री जी की मेहरबानी है। सब मंत्री जी की मेहरबानी है। लेकिन इस बार तो लहर बता रहे हैं शुभकरण चौधरी जी की है। कहाँ टिकाव है? और क्या बात कर रहे हैं? अभी कल गहलोत जी ने इतनी बढ़िया सभा की, इतनी जबरदस्त माहौल बना के गए हैं। नहीं, गहलोत जी का कोई माहौल नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर तो राजेंद्र गुड्डा का ही चलेगा। भगवाना राम सैनी की तो पक्की जीत बताई जा रही है। नहीं, कोई जीत नहीं है। सब देखो, इस बार तो हाथी भी यहाँ झूम रहा है। हाथी घूमो चाहे लड्ढा घूमो है तो राजेंद्र जी आएंगे यहाँ पर। ये जो इतनी भीड़ तो हमारे एक छोटे से उसमें जन्मदिन पे आ जाती है। अच्छा। और दूसरा, पहली बार गहलोत साहब के बारे में क्या बोलूं, गहलोत साहब पहले जातीय समीकरण निकाल रहे कि मैं जाति का हूँ। हमारे मंत्री जी ने 2 बार गहलोत साहब की सरकार बनाई, लेकिन एक बार भी नहीं बोला यहाँ के उदयपुर वाटी को गोद ले लिया। जब कहाँ गए थे गोद लेने के लिए। अच्छा, अभी सभा में उन्होंने कहा था कि मैंने इसको गोद ले लिया है ना। 2 बार कांग्रेस सरकार बनाई। उन्होंने तो अभी ये भी कहा कि मैं माली समाज से हूँ। माली समाज 1 बार नहीं 3 बार बोला है, 4 बार बोला है। आपको क्या लग रहा है कि वो जाति की राजनीति कर रहे बिल्कुल जाति की राजनीति कर रहे हैं। उनको ये बोल रहे हैं कि मैं माली समाज से हूँ, मैं समाज से सिंहासन पे बैठा हूँ। ये बातें मतलब इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देती। मतलब आप लोग भी मोदी जी की बात मानते हैं कि ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सब नहीं होना चाहिए विकास के? हमारे मंत्री जी 36 कौम को साथ लेके चलते हैं, जातिवाद से नहीं बनते हमारे मंत्री जी। हमारे मंत्री जी सबको साथ लेके चलते हैं, 36 कौम का साथ रहता है मंत्री जी का। ऐसे नहीं है कि वो है, वैसे हमारे वो भी बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन मंत्री जी ऐसी राजनीति नहीं करते। और जो काम देते तो पहले देते ही है। वो बोले मैंने ये करवाया वो करवाया, तो पहले भी कांग्रेस सरकार थी यहाँ तो। अच्छा, फिर यहाँ से मान लीजिए कोई और जीत जाए तो अफसोस होगा क्या? अफसोस है, वो जीतेंगे कहाँ, कुछ ही नहीं होगा। क्यों इतना दृढ़? मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार तो पहले भी थी यहाँ, जब काम कुछ ही नहीं हुआ। जब कहाँ गए थे गहलोत जी, बोले मैंने ये करवाया। ये सब मंत्री जी की देन है। तो आपको ये लगता है कि आसपास में जैसे उदयपुर वाटी है, नवलगढ़ है, उसकी तुलना में अपने इधर गुढ़ा पोंक में ज़्यादा विकास हुआ है? विकास वहाँ से तो वही है साहब, हमारे गुड़ा में या उदयपुर वाटी में हुआ है। और अच्छा विकास, एक गुड़ा की बात नहीं है, गुड़ा की कोई बात नहीं है, पूरी तहसील में करवाया है। हर गांव में हुआ है विकास, हर गांव। कॉलेज 3 बनवा दी मंत्री जी ने यहाँ पर सरकारी। उदयपुर तहसील में 3 कॉलेज बनवाई है सरकारी। 2 कन्या महाविद्यालय कहाँ है? और ये आप तो हर जगह घूमते हैं, आप देखो गुड्डा जी का विकास देखो। गुड्डा जी का तो कहते हैं कि उनको सिर्फ राजपूतों के ही मिलेंगे वोट और किसी के? ये क्या 36 कौम का साथ है, 36 कौम के वोट मिलेंगे उनको। और इस बार तो कह रहे हैं जैसे कांग्रेस का भी है कि भाई चलो ये ST SC के और मुसलमानों के एक तरफा उनको पड़ेंगे। 36 कौम के दिलों में राज करते हैं। आदमी है सब मुसलमान यहाँ के। अच्छा, मंत्री जी को ही जानते, कोई पार्टी को नहीं जानते हैं वो। हमारे यहाँ पार्टी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ दिलों में राज करते हैं। तो विकास के अतिरिक्त तो और क्या ऐसा है मंत्री जी में? विकास बढ़िया खूब करवाया है, मिलनसार है, हर दुख सुख के साथी हैं। हर दुख में हर मंत्री जी पहले पहुंचते हैं, किसी के भी हो पहले पहुंच जाते हैं। सामान्य जनता को उपलब्ध रहते हैं समस्या? बिल्कुल, फोन करते ही उपलब्ध, ऐसी बात नहीं है। आप उनका दिनचर्या देखो, खाना तो ऐसे खाते हैं, जनता बाथरूम में बढ़ते हैं, जब भी जनता के परेशान दूर करते हैं वो, जब भी जन सुनवाई चलती रहती है उनकी। ऐसा नहीं है कि वो टाइम नहीं है, टाइम मिलेगा। आप कभी गिरावड़ी फार्म हाउस से जाके देखो, आप बाथरूम में भी लोग पहुंच जाते हैं, वहाँ भी लोगों की जन समस्या का हल करते हैं वो। मतलब इस गांव में मंत्री जी का ही रंग छाया हुआ है पूरा? रंग बिल्कुल एक तरफा माहौल है साहब। तो सिर्फ इसी गांव में कि आसपास भी? बस सब जगह ही है। यदि जो समझे वो तो सब जगह ही है। और ये कोई जातिवाद करे तो ये तो देखो छोटी ओछी मानसिकता वाले लोग करते हैं, बाकी कुछ मतलब नहीं है। 21वीं सदी में वो राजनीति होनी भी नहीं उनकी राजनीति देखो, जातिवाद में हर जो ये डेमोक्रेसी ऐसी है, हर कोई भारत का नागरिक है। और हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ये जातिवाद में, जाति और धर्म से ऊपर उठ कर में तो होना ही नहीं चाहिए ऐसा कुछ। हमारे मंत्री जी की यही तो खूबी है, 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जाति।
अच्छा, और सुना है मंत्री जी नशा वगैरह भी काफी करते हैं क्या? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं करते हैं। नहीं करते ना, पूजा पाठ करके ही निकलते हैं वो मंत्री जी हमारे। करते हैं नशा, भक्ति का नशा है उनके। 2 बोतल का नशा तो भक्ति का नशा रहता है उन्हें एनी टाइम। एनी टाइम भक्ति का नशा। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन ऐसी चीजों से दूर रहते हैं। अब तो अपने क्षेत्र में इन सब चीजों की मुक्ति का भी प्रयास करते हैं क्या? बिल्कुल साहब। अब साहब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ। मेरे लिए इतने प्रयास के 9 साल पहले मैं हैवी ड्रिंक करता। मंत्री जी की देन है मेरी दारू छुटवानी। ग्राउंड उनका खेल ग्राउंड बनवाया हुआ है ये इसके। और ये हाई स्कूल है, इंग्लिश मीडियम मंत्री जी करवाए। इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना? ये क्या है, पहले क्या था? ये पहले सरकारी, मतलब वैसे हिंदी मीडियम थी और सरकारी है, और इंग्लिश मीडियम मंत्री जी ने करवाई। चलिए, छोटे से गांव में आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल भी मिल गई है। आजकल लोग क्या कहते हैं कि मतलब ज़्यादा मीडियम स्कूल और क्या चाहिए, ज़्यादातर बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पसंद है। ताकि कितने रुपए का बचत होगी। बाकायदा इंग्लिश, इतने बढ़िया टीचर हैं यहाँ और बच्चों का इतना बढ़िया सुधार है। अच्छा, पहले कहाँ जाना पड़ता था? पहले यदि इंग्लिश मीडियम पढ़नी हो तो गुड्डा जाओ या नीम का थाना जाओ, लेकिन मंत्री जी ने ये सुविधा गाँव में ही कर दी। लोगों के इतने कितने रुपये बचत हो गए, मतलब सालाना किसी के 70,000 50,000 रुपए हर व्यक्ति के सालाना ये बचत कर दी मंत्री जी ने। गांव में होता है तो बच्चियों को काफी सुविधा हो जाती है। बच्चियों को तो इतनी शानदार सुविधा, वो बाहर ज्यादातर पढ़ाना अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। ये हमारे 8 गांव के लिए साहब बहुत अच्छा फायदा हुआ है कि 8 गांव की बच्चियां यहाँ आके कॉलेज में पढ़ेंगी और उनके माँ बाप, उनके माता पिता की यूँ समझो मंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं अभी भी, कि मंत्री जी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि हमारे लिए कन्या महाविद्यालय की जो सौगात दी है मंत्री जी ने, उसकी समझो कि इतनी प्रशंसा है कि पूछो। अच्छा, ये पूरा महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय है? हाँ, कन्या महाविद्यालय कन्या। ये यहाँ का एन ऑफिस है ना? हाँ साहब, ये एन ऑफिस, ये एन ऑफिस भी ये समझो पहले पिछले सत्र में शुभकर्ण चौधरी अपनी गुड़ा का था, उन्होंने गुड्डा करके अपने क्षेत्र में ले गए वो, और अब दोबारा आया ये मंत्री जी ने 2 बार, इसका मतलब 2 बार लिया है एन ऑफिस। चलो, बढ़िया। और लाइट वगैरह का क्या स्थिति? शानदार, एकदम बढ़िया। रात में पानी की इतनी बढ़िया सुविधा, पानी की सुविधा है, लाइट वाइट की सब बढ़िया है सब। ये हॉस्पिटल ही है, ये हॉस्पिटल है। कितनी जनसंख्या लगभग कितनी होगी यहाँ? इनके साथ 4600 4650 है यहाँ से। अच्छा, और इतनी छोटी सी। अच्छा, ये राजकीय प्राकृतिक स्वास्थ्य केंद्र, ये भी अभी निर्माणाधीन है? नहीं हो गया, तो कंप्लीट है, थोड़ा सा बाकी है, बस कलर बाकी है। पीछे साइड खुला हुआ है, डॉक्टर वगैरह पीछे साइड। बहुत बढ़िया है, डॉक्टरों का फ्लैट बना दिया। हाँ, हिंदुस्तान के सारे गांव ऐसे ही होने चाहिए, आपको लग रहा है? आदर्श गांव की। बिल्कुल बिल्कुल, इससे शिक्षा मिलेगी सबको, सब नेताओं को, कि ऐसे नेता हो तो ऐसा हो, कि गांव का इस तरह विकास किया जाता है। नेता हो तो ऐसा हो। गुड्डा जी से सीख लेनी चाहिए कि ऐसे विकास कराओ। क्यों? सही है ना? सही है। अच्छा, ये गांव की धर्मशाला है, तो इसमें क्या किया? ये तो बहुत पुरानी है। इसमें पूरा जीर्णोद्धार करवा दिया, मार्बल, शीशे विशे सब, एसी। ये क्या शादी ब्याह वगैरह? शादी है, सब सार्वजनिक है साहब, कोई किराया नहीं इसका किराया नहीं है। अच्छा, मतलब किसी को भी अपनी बहन बेटी का विवाह, सब बारात यहीं रुकती है आके, कोई किराया नहीं, किराया भाड़ा नहीं लेते इसका। हाँ, वरना आजकल तो ये मैरिज गार्डन के लिए है, ये भी नहीं है कास्ट के लिए। अभी लोग लग रहा है, अंदर चल के देखो आप, बिल्कुल होटल नुमा, वैसे वो होटल नुमा लगेगा आपको, ये होटल है, बिल्कुल 3 स्टार होटल टाइप। बिल्कुल 3 स्टार होटल। चलो, पंखा, लेटरिन, बाथरूम, हर रूम में पंखा, कूलर है। सड़कें सब सीमेंटेड, सब पक्की हैं, कहीं उखड़ी सड़कें, गड्ढे वड्ढे, ये सब कुछ नहीं। तो भूतपूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुढ़ा के गांव में उनके गांव का सर्वे करते हुए, एक गली भी ऐसी नहीं है जिसमें रोड नहीं हो। हाँ, ये फरमा रहे हैं कि एक गली गांव की ऐसी गली नहीं है जिसमें सीमेंटेड पक्की रोड नहीं हो। अच्छा, तो ये दूसरी पार्टी के जब नेता वगैरह आते होंगे तो मीटिंग में फिर क्या कहते होंगे? ये तो मंत्री जी की बुराई, मंत्री जी को कोसते और कुछ नहीं, और काम ही इनका और कुछ नहीं है, कि विकास के नाम पे तो चीज ही नहीं है। ये हमारे गांव का चौपड़ था सब। अच्छा, ये गांव का उस जमाने में चौपड़ था। हाँ।
और ये वापस होगा डेवलप। आज और सब अमन शांति है कि कुछ यहाँ पे अपराध वगैरह? नहीं, कोई अपराध नहीं है, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति, कोई अपराध नहीं है। अजी मंत्री जी के गांव में कैसे अपराध होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। शांति मतलब गुंडागर्दी? नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई कुछ। और ये सामने अंबेडकर भवन लिखा हुआ दिख रहा है, ये कुछ? हाँ, ये मंत्री जी की देन है। मंत्री जी ने 25 लाख रुपए दिए थे इसके अंबेडकर भवन के, जो नया बन के बिल्कुल तैयार है। तो अभी जो अपन चल रहे हैं, ऐसी स्थिति थी यहाँ की पहले, करीबन मतलब कोई आदमी निकल नहीं पाता था इधर से। और ये मंत्री जी ने इन्होंने 1 करोड़ की लागत से ये पूरा नया रपटा बनवाया। और ये साइड में जो आप देख रहे हैं बालू रेत पड़ी है, ये सामने वो ये अभी रोड बना नया, सब रोड बना दिए, बिल्कुल सीमेंटेड है सब, कोई कमी नहीं छोड़ी गांव में, एकदम शानदार कर दिया। पहले ये स्थिति थी कि यहाँ से कोई निकल नहीं पाता था, बिल्कुल नले का पानी आना, गंदगी रहना, सुअरों का लोटपोट होना, लेकिन अब बिल्कुल शांति है, एकदम बढ़िया। चलिए, विकास कार्य तो मंत्री जी ने बहुत कराया है, लेकिन लोगों के मन में संदेह तो ये है कि अब जैसे अपने राजस्थान की अपन बात करते हैं तो यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस सीधा सा मामला है, सरकार किसी एक की बनेगी। अब जैसे ये शिवसेना से हैं तो फिर आगे कैसे काम करवा पाएंगे? शिवसेना से वो तो मंत्री तो बनेंगी, कैसे ही ले लो। अच्छा, मंत्री बनेंगे, वो इनका हुनर है, नहीं आर्ट। इसी मतलब कला के सबसे बड़े शाहकार हैं। मंत्री बने, 2 बार मंत्री बन गए, बिल्कुल ये मंत्री बनेंगे सब, इस सरकार में मंत्री बनेंगे। सबसे बड़ा हुनर यही है ना? पहले बसपा थी, उसमें मंत्री, दोबारा उसमें सरकार किसी की हो, पार्टी कोई हो, मंत्री पद पक्का है, लाल बत्ती तो अठे ही, लाल बत्ती पक्की, बिल्कुल। तो भाई साहब, यहाँ गांव में चारों तरफ काम और विकास ही है। अच्छा, ये सामने एम्बुलेंस वगैरह का क्या मतलब है, ये जो खड़ी हैं? शिंदे साहब आए थे जन्मदिन पे, जब देखे गए थे 5 एम्बुलेंस। ये हमारे क्षेत्र में रहती है, सब जगह से 5 एम्बुलेंस सिर्फ यहीं के लिए हैं? नहीं, ये पूरे क्षेत्र के लिए है, पूरे क्षेत्र में अलग अलग दे रखी है, अलग अलग दे रखी होगी। और तो मंत्री जी इतना बिजी रहते हैं, जनरली बाहर रहते होंगे, जयपुर रहते होंगे, तो फिर ये सब काम यहाँ पर कैसे होता है? ये इनके भाई हैं सतपाल सिंह जी। अच्छा, ये इनके भाई हैं सतपाल सिंह जी, पूर्व सरपंच और पंचायत समिति सदस्य पूर्व, उनकी देखरेख में होता है। और वो ऐसे आदमी है साहब कि काम के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते। काम ऐसा काम चाहिए उनको। आपको मैं बताऊं, उनके कार्यकाल में जब वो सरपंच थे, तो ये जो अभी रोड देख रहे हो आप, ये रोड बनवाई ना, तो ये जब 4 लेन पास हुई तो इसको उखाड़ने के लिए जेसीबी फेल हो गई थी। सतपाल सिंह जी का ऐसा काम है, हर जगह दूसरों गांवों से डिमांड आती है कि सतपाल जी को भेजो, पूंछ से आसपास के गांवों से डिमांड आती है सतपाल जी को भेजो काम कराने के लिए। काम ऐसा करवाते हैं, हर गांव का बंदा खुश है उनसे काम के प्रति कि काम करवाएंगे तो सतपाल जी करवाएंगे, और कोई जाके खड़ा हो जाए तो भगा देते हो कि नहीं सतपाल जी को भेजो। वो इनके बड़े भाई हैं और काम के प्रति निष्ठावान, काम बढ़िया करवाते, काम बहुत बढ़िया करवाते, काम खूब बढ़िया करवाते हैं। वो सीमेंट ठेकेदार से बढ़िया गिरवाते हैं, बजरी अच्छी लगवाते हैं, काम बढ़िया क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी।